हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस का टॉप डाउन अप्रोच और इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, बॉटम अप अप्रोच। तो बॉटम अप कोड लिखने से पहले जैसे कि मैंने आपको एलसीएस वाले वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है दोस्तों तो प्लीज जाके देख लीजिए। उसमें भी आपको मैंने टॉपोलॉजिकल ऑर्डर बताया हुआ है और मैं आज आपको एलपीएस का टॉपोलॉजिकल ऑर्डर बताऊंगा कि इसका वैल्यूज किस सीक्वेंस में कैलकुलेट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल इधर लिख रखा है और एक एग्जांपल मैंने इधर भी ले रखा है। इधर मैंने एक एबीसीडी का एग्जांपल ले रखा है जिसमें कि हमारा एलपीएस है 1, दैट इज आपको जो है ट्री हमारा मैक्सिमम ग्रो होगा। और अगर आपको रिकर्सन वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये पता होगा, और आपने अगर वो रिकर्सन वाला वीडियो नहीं देखा एलपीएस का तो प्लीज जाके देख ले एक बार, आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब कैलकुलेट करते हैं हम इसका टोपोलॉजिकल ऑर्डर, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वर्ड लेंथ है हमारा 4, तो टेबल हमारा क्या होगा, डायमेंशन 4x4, करेक्ट। ठीक है, एज आई जो है हमारा वो मैक्सिमम 4 वैल्यू ले रहा है, 0 1 2 3, और जे भी हमारा 4 वैल्यू ले रहा है, 0 1 2 3। ठीक है, तो टेबल डायमेंशन 4x4। और अब हम देखते हैं हमें किस सीक्वेंस में वैल्यूज मिल रहा है। तो आप देखिए यहां पे दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा रिटर्न हो रहा है वो है 3x3, और 3x3 हमारा क्या है, ये वाला वैल्यू। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 1, ये डिनोट करेगा कि ये वाला वैल्यू जो है मेरा ये सबसे पहले रिटर्न हुआ है। फिर हमारा क्या रिटर्न हुआ है दोस्तों, 2x2। ठीक है, इसको मैं दे देता हूं 2। फिर देखिए मेरा 2x3 रिटर्न हो रहा है। ओके, 2x3 क्या है, ये वाला सेल, इसका नंबर है 3, और ये जो अपना वैल्यू है इन दोनों में से ले रहा है, दैट इज इन दोनों में से जो मैक्स होगा दोस्तों उसको एलपीएस ऑफ 2,3 लेगा। तो ये 3 का जो वैल्यू है हमारा इन दोनों सेल से आ रहा है। ठीक है, इन दोनों सेल से। तो उसके बाद क्या रिटर्न हो रहा है, उसके बाद आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 2,2 रिटर्न हो रहा है, और 2,2 को तो ऑलरेडी मैंने रिटर्न कर रखा है तो इसके लिए कुछ नहीं करना है हमें। उसके बाद रिटर्न हो रहा है 1,1, करेक्ट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 4। उसके बाद रिटर्न हो रहा है 1,2, यहां मैंने लिख दिया 5, और ये अपना वैल्यू कहां से ले रहा है, 2,2 से ले रहा है और 1,1 से ले रहा है। ठीक है, फिर कैलकुलेट हुआ है हमारा 1,3। 1,3 कौन सा है, ये वाला सेल है, तो यहां पे लिख दीजिए 6, और ये अपना वैल्यू किससे ले रहा है, 2,3। तो 2 3 कौन सा है दोस्तों, ये वाला वैल्यू है। बेसिकली इस वाले सेल और इस वाले सेल में से जो मैक्सिमम होगा उसे ये चूज करेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इधर आते हैं। 1,2 को मैंने ब्लू से सर्कल कर रखा है, ऐसा क्यों, क्योंकि 1,2 के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक मतलब टेबल फिल कर लिया है। तो अब 0,1 कॉल करेगा 1,1 को, 1,1 ऑलरेडी फिल्ड। तो अब आएंगे हम 0,0 पे, तो 0,0 हमारा 7th वैल्यू होगा कैलकुलेट होने वाला, और 0,1 और 1,1 में से मैक्स चूज करके आएगा हमारा 0,1, 1,1 और 0,0 में से 1,1 ये, 0,0 ये। तो 8th वैल्यू जो होगा हमारा एलपीएस ऑफ 0,1 होगा, और वो आएगा इन दोनों में से मैक्स वाला वैल्यू। ठीक है, और अब देखिए एलपीएस ऑफ 2,3 सॉरी 0,2, एलपीएस ऑफ 0,2 जो है ये 1,2 और 0,1 में से मैक्स ले रहे हैं। 1,2 कौन सा है दोस्तों, 1,2 ये और ये वाला वैल्यू। ठीक है, और ये हमारा 9th वैल्यू होगा जो कि रिटर्न होगा, और लास्ट में 0,3 ये वाला सेल है, ये ले रहा है 1,3 ये रहा,
और 0,2 ये रहा। इन दोनों में से एक मैक्स लेगा और ये हमारा 10th वैल्यू है जो कि रिटर्न होगा दोस्तों, करेक्ट। अब हम आते हैं ये वाले टेबल में। पहले टेबल फिल कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको टोपोलॉजिकल ऑर्डर समझाऊंगा। यहां पे हमारा वर्ड लेंथ 5 है तो टेबल का डायमेंशन होगा 5/5। ये मैंने अच्छे से लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज जाके लास्ट वीडियो देख लीजिए, दैट इज टॉप डाउन वाला। 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे 3/3 रिटर्न हो रहा है सबसे पहले। ठीक है, 3/3 हमारा कौन सा वैल्यू है दोस्तों, ये वाला वैल्यू, ये सबसे पहले रिटर्न होगा। फिर रिटर्न होगा 2/2 हमारा, ये हमारा ये कौन सा है 2,2 है हमारा ये वाला वैल्यू। फिर सेकेंड नंबर आप इसको दे दो, ठीक है। फिर हमारा रिटर्न होगा 2/3। 2/3 हमारा ये है और 3 नंबर मैंने इसको दे दिया और ये अपना वैल्यू ले रहा है इन दोनों से। अब क्या होगा, अब रिटर्न होगा 2/2। 2/2 को तो मैंने ऑलरेडी डील कर लिया है। अब उसके बाद रिटर्न हो रहा है 1/1, ये हमारा फोर्थ वैल्यू रिटर्न होने वाला, करेक्ट दोस्तों। और ये अपना वैल्यू ले रहा है 1/2 ये है, ये फिफ्थ वैल्यू रिटर्न होने वाला और ये अपना वैल्यू इन दोनों में से किसी से ले रहा है, करेक्ट। अब बात आएगा एलपीएस ऑफ 1,3 का। एलपीएस ऑफ 1,3 हमारा ये वाला टपल है। 1,3 जो है 2,3 कौन सा है, ये वाला है, और 1,2 इनमें से अपना वैल्यू ले रहा है और ये सिक्स्थ वैल्यू है कैलकुलेट होने वाला। और उसके बाद कैलकुलेट हो रहा है हमारा एलपीएस ऑफ 0,4। तो आप देखिए एलपीएस ऑफ 0,4 अपना वैल्यू ले रहा है 1,3 में से और ये हमारा 7th वैल्यू है कैलकुलेट होने वाला। तो दोस्तों अब मैं समझाता हूं आपको टोपोलॉजिकल ऑर्डर। और टोपोलॉजिकल ऑर्डर के लिए आपको एक चीज समझिए पहले। देखिए अगर आप इस पार्टिकुलर सेल में है, मान लीजिए ये वाला सेल पे है और इसका वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज 3,4 का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपको अपना वैल्यू कहां से मिल सकता है, नीचे से, इधर से या इधर से, ठीक है। ये देख लीजिए यहां पे 7th वैल्यू वाला जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हुआ है 6th वाला वैल्यू को यूज करके, लेकिन यहाँ पे 3rd वाला जो वैल्यू है ये कैलकुलेट हुआ है 2nd और 1st वाला वैल्यू को यूज करके। ये वाला है हमारा इक्वल वाला कंडीशन, और जब हम लेफ्ट और डाउन में से किसी वैल्यू को चूज कर रहे हैं तो वो है हमारा लास्ट वाला केस, जाकि मेरा फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर मैचिंग नहीं था, ठीक है। तब हम ऊपर या लेफ्ट, नीचे या लेफ्ट में से उठा रहे हैं, ठीक है। और इक्वल है तो हम डायगोनल में से उठा रहे हैं। तो दोस्तों अब ऑर्डर देखिए, पहले मेरा ये वाला फिल हुआ है, ठीक है, लास्ट वाला कॉलम फिल हुआ है, लेकिन बस मेरा लास्ट वाला वैल्यू फिल हुआ है, ठीक है। फिर सेकेंड लास्ट रो को मैंने फिल किया है और उसका जो है बस 2 वैल्यू मैंने फिल किया हुआ है, ठीक है। वैसे ही उसके बाद मेरा 3rd रो फिल हुआ है और सेकेंड रो, और फिर मेरा पहला वाला रो फिल हुआ है, दैट इज पहले मेरा 3rd रो फिल हो रहा है, फिर मेरा 2nd रो फिल हो रहा है, फिर मेरा 1st रो फिल हो रहा है, फिर मेरा 0th रो फिल हो रहा है। और एट एनी टाइम हमें या तो ये डायगोनल वैल्यू चाहिए, या तो नीचे वाला वैल्यू चाहिए, या तो लेफ्ट वाला वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं अपने टेबल को वर्टिकली लेफ्ट टू राइट फिल करूं तो क्या मेरे पास तीनों वैल्यू होगा कि नहीं होगा। अगर मैं लेफ्ट टू राइट फिल कर रहा हूं और मैं यहां पे हूं तो जाहिर सा बात है मैं यहां पहले फिल करूंगा, और चूंकि मैं नीचे से फिल करना शुरू कर रहा हूं दैट इज मैं क्या करूंगा, लास्ट रो से वैल्यू को फिल करना शुरू करूंगा
तो मेरा सबसे पहले ये वाला रो फिल होगा, और अगर मैं ये टपल पे पहुंचा हूं मतलब मेरा ये वाला रो ऑलरेडी फिल्ड है, और मैं इसको फिल करके यहां पहुंचा हूं, तो किसी भी कंडीशन पे मेरे पास 0 वैल्यू होगा। तो बेसिकली मैं आपको यहां पे ये समझाना चाह रहा हूं कि हमारा जो है रो वाइज फिल हो रहा है और लास्ट रो से फिल हो रहा है, और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरा लोअर डायगोनल फिल नहीं हो रहा है, ठीक है, उसका वैल्यू हमें नहीं चाहिए। तो हमारा फॉर लूप क्या होगा, हम फॉर लूप रन करेंगे लास्ट रो से लास्ट रो टू फर्स्ट रो, ठीक है, और अपडेट क्या करेंगे, रो नंबर, देखिए अगर हम सेकेंड रो पे हैं तो हम सेकेंड सेल से लेके लास्ट वाले सेल तक फिल कर रहे हैं, अगर हम फर्स्ट रो पे हैं तो फर्स्ट से लेके लास्ट वाले तक जा रहे हैं, दैट इज रो नंबर से हम जाएंगे लेंथ ऑफ वर्ड तक, और हम इस पार्टिकुलर टेबल को फिल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा टॉपोलॉजिकल ऑर्डर, और इससे हमें ये पता चल गया कि इस टेबल को हम कैसे फिल करेंगे। तो अपना अगला काम क्या होगा, प्रोग्राम लिखने का। तो दोस्तों अब हम लिखते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने फंक्शन को हम डिक्लेयर कर लेते हैं। अब फंक्शन का नाम क्या रखता हूं, मैं छोटा सा नाम रखता हूं LPS। ये लेगा 2 पैरामीटर I और J, और I और J हमारा क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स और लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर हमारा स्ट्रिंग एम्प्टी है, दैट इज इफ I is greater than J, तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे पहले 0, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब मेरे पास एक कैरेक्टर है, तो वैसे केस में हम क्या करेंगे, वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम उसके लिए लिखते हैं फॉर आई जे तो मैं ऑलरेडी यहां पे ले सका हूं, तो अब मुझे दूसरे वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। फॉर के इन रेंज j टू i माइनस 1 इन स्टेप ऑफ -1, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, दैट इज ये j से जाएगा और i तक जाएगा, और इन स्टेप ऑफ -1 j हमारा मान लीजिए 4 होगा, तो ये 4 से 0 तक जाएगा इन स्टेप ऑफ -1, हर इटरेशन में एक घट जाएगा। और फिर मेरा एक इनर फॉर लूप होगा, वो फॉर लूप फॉर एल इन रेंज, ये बेसिकली हमारा दोस्तों रो का ट्रैक रखेगा, और ये जो मैं लिख रहा हूं ये हमारा कॉलम का ट्रैक रखेगा, ठीक है। फॉर एल इन रेंज k टू j प्लस 1, ओके। इफ, अब सेम हमारा रिकर्सिव इक्वेशन यूज होगा लेकिन टेब्यूलर फॉर्म में। इफ k is equal to L, then in tab of KL I will update 1, ओके दोस्तों। और दूसरा कंडीशन क्या था हमारा, इफ word at I इक्वल टू J, लेकिन यहां पे I और J को रिप्रेजेंट कर रहा है K और L, दैट इज इफ word at K इज इक्वल टू word at L, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, टैब ऑफ KL में मैं अपडेट कर दूंगा 2 प्लस टैब ऑफ k माइनस 1, k प्लस 1 L माइनस 1, ठीक है। अगर ये भी नहीं है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एलिफ होगा, यहां पे एल्स होगा, एल्स इन टैब ऑफ k, L I will update max of
i+1 j, नीचे वाला वैल्यू दोस्तों, और टैब ऑफ i j-1 लेफ्ट साइड वाला वैल्यू। ठीक है, ये हमारा नीचे वाला वैल्यू, ये हमारा लेफ्ट साइड वाला वैल्यू, और ये हमारा डायगोनल वैल्यू। तो ये हो गया हमारा टेबल फिलिंग। और जब हमारा टेबल फिलिंग हो जाएगा दोस्तों, सॉरी यहां पे k और l होगा, जहां जहां पे भी i लिख रहा हूं वहां पे k होगा और j के जगह पे l होगा। तो रिटर्न टैब ऑफ i, j। लेकिन लास्ट में हम क्या करेंगे, ये वाले इंडेक्स पे, पार्टिकुलर ये वाला जो टपल होगा, इस पे जो वैल्यू होगा उसे हम रिटर्न करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा बॉटम अप का कोड। तो अब इस कोड को हम ड्राई रन करके देखते हैं छोटे से एग्जांपल के लिए। तो दोस्तों अब हम एग्जांपल लेते हैं एक वर्ड का जो कि है ABCA। तो इसमें LPS होगा 3 लेंथ का। चलिए अब हम निकालते हैं इस कोड के थ्रू। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, मेरा एक टेबल बनेगा। टेबल का डायमेंशन क्या होगा, और दोस्तों मैं एक चीज एज्यूम कर रहा हूं कि टेबल को मैं ग्लोबली बना रहा हूं। आप चाहो तो इस फंक्शन के अंदर भी बना सकते हो, लेकिन मैं मतलब समझने को आसानी हो और मुझे भी बताने में आसानी हो, इस वजह से मैंने ग्लोबली रखा हुआ है। बहुत आसान होगा अगर आप इसे यहां पे भी बना लो तो। ठीक है, जीरो 1 2 3 0 1 2 3 कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स ABC, इसको A कर देता हूं दोस्तों। ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने D लिख दिया था, ABCA। तो दोस्तों ये सारे वैल्यूज को मैं क्या करूंगा, इन सारे वैल्यूज को देखिए, बॉटम अप में जो है मेरा फिल होगा अपर डायगोनल वाला वैल्यू, तो मैं लोअर डायगोनल वैल्यू जो है इंक्लूडिंग डायगोनल उनको मैं 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करता हूं, ये फॉर लूप चलाता हूं। जब LPS ऑफ 0,3 कॉल होगा इस वाले में, तो हमारा i ग्रेटर देन j है क्या, नहीं है ना, तो ये वाला तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। पहला वाला फॉर लूप हमारा कहां से कहां तक चलेगा, j हमारा 3 है, तो ये हमारा चलेगा 3 से 0 तक। ठीक है दोस्तों, और जब हमारा k होगा 3, तो हमारा j चलेगा 3 से लेके 4 तक, दैट इज बस 3 के लिए चलेगा, 4 इंक्लूडेड नहीं होता है रेंज वाले में। दैट इज जो मैं यहां पे सप्लाई करूंगा वो इंक्लूडेड नहीं होगा, उसके -1 तक इंक्लूडेड होगा। तो बेसिकली जब k इक्वल टू 3 होगा तो हमारा जो l है वो एक ही वैल्यू लेगा, दैट इज 3। तो बेसिकली 3,3 के लिए चलेगा, फिर ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो टैब ऑफ k, l में दैट इज टैब ऑफ 3,3 में अपडेट हो जाएगा 1। यहां पे अपडेट कर दिया मैंने 1। फिर जब हमारा k इक्वल टू 2 होगा दोस्तों, तो हमारा जो l है वो कहां से कहां तक जाएगा, l जाएगा हमारा, ये हो जाएगा रेंज 2,4। तो l कितना वैल्यू लेगा, 2,3। ठीक है, फॉर k इक्वल टू 2 आवर l विल टेक 2 वैल्यू, दैट इज 2 and 3। तो दोस्तों सेकेंड लूप में क्या होगा, k हमारा 2 होगा और j लेगा 2 वैल्यू 2 और 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2, 2 को फिल करेंगे। तो जो हमारा 2,2 होगा दैट इज k इक्वल टू 2 और l इक्वल टू 2, तो हमारा टैब ऑफ 2,2 में 1 अपडेट हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे जो डायगोनल वैल्यूज होंगे उसमें 1 अपडेट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसे मैं पहले से ही कर देता हूं। अब क्या होगा, जब हमारा k इक्वल टू 2 होगा और l इक्वल टू 3 होगा, तो मतलब मैं ये वाले वैल्यू पे हूं। तो जब k इक्वल टू 2 है हमारा, मतलब मैं यहां पे पॉइंट कर रहा हूं और मेरा l यहां पे पॉइंट कर रहा है।
तो क्या हमारा बी और ए इक्वल है? नहीं है। तो ये क्या करेगा, इन दोनों में से मैक्स को चूज करेगा दोस्तों। इन दोनों में से मैक्स क्या है? 1, करेक्ट। और जब हमारा k इक्वल टू 1 होगा तो हमारा l जो है 3 वैल्यू लेगा, 1 2 3। 1 को मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा है। अब हम आते हैं, जब हमारा k इक्वल टू 1 होगा और l इक्वल टू 2 होगा तो ये वाला कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगा। अब देखेंगे व्हाट एट 1 इज इक्वल टू व्हाट एट 2 है कि नहीं है। व्हाट एट 1 है हमारा b और 1 एट 2 है c, सॉरी कैरेक्टर। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो दोस्तों ये वाला चीज चलेगा, करेक्ट। तो यहां पे क्या होगा, इन दोनों में से किसी एक को चूज कर लेगा जो कि मैक्स होगा। तो ये चूज कर लेगा और यहाँ पे फिल कर देगा 1। और अब हमारा k इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू 3 के लिए देखते हैं क्या होगा। जब k इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू हमारा 3 होगा, ठीक है दोस्तों, तो ये वाला भी कंडीशन फॉल्स, ये वाला भी कंडीशन फॉल्स। एज यहाँ पे 1 है और एज यहाँ पे b है, यहाँ पे a है। तो फिर से ये क्या करेगा, यहां से वैल्यू लेगा, दैट इज मैक्स ऑफ दीज टू, दैट इज मैक्स ऑफ ये और ये हमारा होगा 1, ओके। और लास्ट में आते हैं, जब हमारा k इक्वल टू 0 होगा दोस्तों, तो हमारा l जो है वो चलेगा 0 1 2 और 3 के लिए। और 0 को मैंने ऑलरेडी 1 फिल कर रखा है पहले ही। तो अब 1 के लिए देखते हैं क्या होगा। 0 और 1 वाले केस में, 0 और 1 वाले केस में दोस्तों बेसिकली मेरा k होगा यहां और l होगा यहां पे, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो अब क्या करेगा, ये मैक्स इन दोनों में से चूज करेगा, दैट इज लेफ्ट या डाउन में से। तो A चूज करेगा मैक्स जो कि है 1। अब क्या होगा हमारा 0 और 2 के लिए देखते हैं। 0 और 2 का मतलब हो गया k यहां पे है, l यहां पे है। इसे आप दूसरे तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं दोस्तों, कि मान लीजिए मेरा वर्ड है ABC, तो इसमें हमारा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस क्या है। अगर ये दोनों कैरेक्टर इक्वल नहीं होगा तो आप इस स्ट्रिंग में ट्राई करोगे और इस स्ट्रिंग में ट्राई करोगे, जो कि हम यहां पे कर रहे हैं। इन दोनों में से मैक्सिमम को चूज करेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, करेक्ट। तो इन दोनों में से मुझे मैक्सिमम क्या मिलेगा, 1। और अगेन अब आएंगे हम लास्ट वाले वैल्यू पे, दैट इज जब हमारा k 0 है और l इक्वल टू 3 है, तो ये वाला सेल। तो हमारा l हो गया 3। तो आप देखिए ये दोनों कैरेक्टर मेरा है इक्वल, तो क्या होगा दोस्तों, पहले तो 2 ऐड हो जाएगा, 2 प्लस ये यहां पे लेगा, कहां गया, डायगोनल वैल्यू, दैट इज लोअर डायगोनल। तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। आप इसे किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, 2 ले लिया, फिर वो BC में से ढूंढा कि लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस कौन सा है, उसे ऐड कर दिया यहां पे जो कि है 1, ओके। तो दोस्तों ये रहा हमारा बॉटम अप प्रोग्राम मेमोरी में कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो आप यहां से क्या क्या चीज ले सकते हो कि आप देखिए, बॉटम अप लिखिए या टॉप डाउन लिखिए, आप यूज करोगे वही रिकर्सिव इक्वेशन का। और रिकर्सिव इक्वेशन में आप बॉटम अप में जहां पे भी रिकर्सिव कॉल कर रहे थे रिकर्सिव वाले में, उसे बस टेबल के एरे सिंटैक्स से रिप्लेस कर देंगे। दैट इज जहां पे भी हम रिकर्सिव कॉल चला रहे थे वहां पे हम एरे के सिंटैक्सों से रिप्लेस कर देंगे, बस इतना सिंपल है ये। और हाँ दोस्तों, आप एक और चीज भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो इनर फॉर लूप है उसे 0 से चला सकते हैं और इन सब वैल्यू को 0 भी फिल कर सकते हैं। दैट इज इफ k इज ग्रेटर देन l देन यू विल अपडेट 0। पर मैंने इसे 0 से ही फिल कर दिया, दैट इज मैं पहले से इस टेबल को 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा ताकि मुझे इस पार्ट को दोबारा इनिशियलाइज ना करना पड़े। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और दोस्तों अब हम फाइंड करते हैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो दोस्तों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा,
ये वाला रो पे चलेगा, ये वाला रो पे चलेगा, ये वाला रो पे चलेगा और ये वाला रो पे चलेगा। तो पहले 4 वैल्यू, फिर 3 वैल्यू फिल करेगा, फिर 2, फिर 1। तो ये हमारा क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। लेकिन ये भी हमारा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ हमारा n स्क्वायर। और एक चीज दोस्तों, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस भी आपको चाहे तो बस लोअर डायगोनल अपर डायगोनल ले सकते हो, क्योंकि आप अपर डायगोनल फिल कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम अपर बाउंड लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। और एक चीज दोस्तों देखिए, क्या मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज कर सकता हूं और कि नहीं। देखिए आप अगर यहां पे हैं तो वैल्यू या तो आप यहां से लोगे, या तो यहां से लोगे, या तो लोअर से लोगे, डायगोनल से लोगे। तो अगर मैं नीचे से फिल कर रहा हूं तो, और अगर मैं 4th रो पे हूं तो क्या मुझे फर्स्ट और सेकंड रो का जरूरत है, सॉरी अगर मैं फर्स्ट रो पे हूं तो क्या मुझे 3rd और 4th रो का जरूरत है, नहीं है ना। तो मैं अपने पास क्या रखूंगा, बस एक रो, करेक्ट। मैं अगर फर्स्ट रो को फिल कर रहा हूं तो मैं सेकेंड रो का डेटा ही रखूंगा, बाकी डेटा मैं हटा दूंगा। तो मैं यहां से क्या कहना चाह रहा हूं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को आप रिड्यूस करके ऑर्डर ऑफ n बना सकते हो, वेयर n इज द लेंथ ऑफ आवर वर्ड। तो बेसिकली दोस्तों ये रहा हमारा बॉटम अप का प्रोग्राम लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रहा हमारा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस का बॉटम अप कोड। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस कोड को कुछ वर्ड के लिए एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे ये हमारा सही आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे रिकर्सिव वाले कोड से। तो चलिए सबसे पहले मेरा वर्ड है CDEBB, हमारा LPS होगा 2 लेंथ का जो कि है BB, ठीक है। और हम उसे निकालेंगे पहले रिकर्सिव कोड के थ्रू। तो देखिए रिकर्सिव कोड के थ्रू हमारा 2 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब बॉटम अप कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टेबल बनाना जरूरी है, पर टेबल बन गया तो उसके बाद हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी आंसर 2 आ रहा है जो कि करेक्ट है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, अब हम वर्ड को चेंज करते हैं, वर्ड को चेंज करके BBB बना देते हैं। तो लेंथ ऑफ वर्ड 5 जो कि करेक्ट है, और रिकर्सिव कोड हमारा आंसर 4 दे रहा है जो कि करेक्ट है। अब फिर हम इसे ट्राई करते हैं टॉप डाउन के थ्रू। सबसे पहले बनाएंगे टेबल, फिर निकालेंगे आंसर। तो आंसर आ रहा है हमारा 4 जो कि करेक्ट है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइम ऐड कर देते हैं। और दोस्तों अब चलिए हम वर्ड को चेंज करते हैं। वर्ड को मैंने चेंज करके कर दिया कैरेक्टर। यहाँ पे हमारा LPS होगा CARAC जिसका कि लेंथ होगा 5। ओके, चलिए हम रिकर्सिव कोड के थ्रू निकालते हैं। तो देखिए रिकर्सिव कोड के थ्रू आंसर आ रहा है 5 जो कि करेक्ट है। अब हम बॉटम अप कोड चलाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे टेबल, क्योंकि टेबल का जो डायमेंशन है हमारा वर्ड का लेंथ का डिपेंडेंट है, आपको मैंने कई बार बता दिया है। तो चलिए अब निकालते हैं आंसर। तो आंसर हमारा 5 है जो कि करेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, वर्ड को चेंज करते हैं। वर्ड को चेंज करके बनाएंगे अंडर क्वालिफाइड, और इसमें जो हमारा LPS है उसका लेंथ है 7 DEIFIED डिफाइड, ठीक है। अब हम निकालते हैं पहले रिकर्सिव कोड के थ्रू। तो देखिए रिकर्सिव कोड हमारा अप्रोक्सीमेटली 3 मिली सेकेंड ले रहा है, और सेम चीज हम अब बॉटम अप कोड के थ्रू निकालते हैं। तो देखिए बॉटम अप कोड हमारा कितना टाइम लेगा, बॉटम अप कोड लेगा हमारा 0 नैनो सेकेंड। तो देखिए टाइम डिफरेंस कितना है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁶ का। अब लेते हैं हम टर्बो वेंटिलेटर। टर्बो वेंटिलेटर के अंदर जो हमारा LPS है वो है रोटेटर, और इसका हम निकालते हैं LPS। तो LPS है 7 जो कि करेक्ट है दोस्तों। और अब हम क्या करेंगे, सेम चीज को बॉटम अप कोड के थ्रू निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। आंसर आ रहा है 7 जो कि करेक्ट है। अब दोस्तों क्या करूंगा, मैं एक हार्ड एग्जांपल लूंगा, ये वाला। ये मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मेरा वर्ड का लेंथ बढ़ता जा रहा है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हमारा रिकर्सन ट्री पूरा ग्रो होगा तो हमारा ट्री हमारा कितना टाइम लेता है रिकर्सिव कोड में और बॉटम अप कोड में। देखिए यहाँ पे लेंथ है 3,
तो चलिए सबसे पहले रिकर्सिव कोड वाला एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखते हैं कितना टाइम लेता है। देखिए ये 2 सेकंड ले रहा है अप्रोक्सीमेटली। और चलिए बॉटम अप कोड को चलाते हैं। बॉटम अप कोड के लिए पहले हमें टेबल बनाना पड़ेगा, तब उसका आंसर निकालेंगे हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये 0 नैनो सेकंड ले रहा है जो कि करेक्ट है। और यहाँ पे ये 1.5 सेकंड ले रहा है, 10⁻⁹ टाइम्स भरा है दोस्तों। और यहाँ पे WX एक और कैरेक्टर में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए लेंथ ऑफ हमारा वर्ड है 4। अब मैं इसे निकालता हूँ रिकर्सिव कोड के थ्रू और देखता हूँ ये टाइम कितना ले रहा है। तो ये वाले सेल को मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो और देखते हैं टाइम कितना ले रहा है। देखिए 3.13 सेकंड ले रहा है। तो अब इसे हम चलाते हैं बॉटम अप कोड से। बॉटम अप कोड के लिए पहले टेबल बनाना जरूरी है, फिर ये चला। देखिए ये 0 नैनो सेकंड ले रहा है, आंसर दे रहा है 1 जो कि करेक्ट है हमारा। और दोस्तों यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि टाइम डिफरेंस कितना है टॉप डाउन कोड में और रिकर्सिव कोड में। रिकर्सिव कोड में 3 सेकंड लगा और बॉटम अप में हमारा लगा 0 नैनो सेकंड। तो अप्रोक्सीमेटली जो डिफरेंस है 10⁻⁹ का है। और दोस्तों यहाँ पे ये 0 नैनो सेकंड नहीं है, ये एक टाइम है जो कि 0 नैनो सेकंड के बहुत करीब है और कंप्यूटर ने इसे राउंड ऑफ करके 0 नैनो सेकंड लिख रखा है। तो अब हम देखते हैं एक लास्ट एग्जांपल जिसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें एक और कैरेक्टर ऐड कर देता हूँ जो कि है y। लेंथ हो गया हमारा 25। अब देखते हैं आंसर निकालने में कितना टाइम जा रहा है। लेंथ इक्वल टू 25 के लिए चलाते हैं। तो ये हमारा 6 सेकंड लेना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। देखिए 6 सेकंड लगा। और अब हम क्या करते हैं, बॉटम अप चलाते हैं। तो बॉटम अप चलाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि टेबल का जो डायमेंशन है हमारा वर्ड लेंथ का डिपेंडेंट है। और अब हम निकालते हैं इसे बॉटम अप के थ्रू। तो देखिए ये 0 नैनो सेकंड ले रहा है दोस्तों। तो और आंसर 1 दे रहा है, तो आंसर हमारा करेक्ट है। और ये कितना फास्ट है कंपेयर टू रिकर्सिव कोड का, तो अप्रोक्सीमेट 10⁻10 टाइम्स। तो ये होता है हमारा अचीवमेंट बॉटम अप कोड यूज करने से। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।